ये लो जी, बटर चिकन के अंदर क्रीम की बारिश हो रही है। खुशबू कैसी है? खुशबू तो जबरदस्त लग रही है। अल्लाह अकबर। वही चिकन फ्राई दुनिया बेच रही है, वही मसाले डाल रही है, अल्लाह इनसे भी वही मसाले डलवा रही है, लेकिन सारा टैक्स अलग है। लड़का या लड़की नहीं झूल रहे हैं, यहाँ पे झुलाया जा रहा है मिठाइयों को। इसके अंदर चमचम रखी हुई है। ये जितनी आप देगे देख रहे हैं लगी हुई, ये सारी मटन कोरमे की है। पुरानी दिल्ली का दानेदार मटन कोरमा जैसे आप देख रहे हैं, जिसके बिना शादी अधूरी। शादी अधूरी है। शादी का सुल्तान कहा जाता है मटन कोरमे को। मटन कोरमा नहीं भाई। एक 1000 सीकों में कबाब तैयार करके रखे हुए हैं, जो अभी अंगीठी पे कोयलों पे सेके जाएंगे। जनाब, बिरयानी का थोड़ा टेस्ट तो बता दें कैसा है? बिरयानी का तो मजा आ गया। फूडी हूँ मैं। है ये है जी मटन बिरयानी। क्या बात है जी, क्या बात है। तो यहाँ आप देखिए कैसा एक एक दाना खिला खिला हुआ है। मटन स्टू और मटन कोरमे की दोनों की रंगत अलग होती है। मटन स्टू के अंदर खड़े मसाले डाले जाते हैं। तेज आंच के ऊपर नहारी दम पे रखी हुई है। ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। नहीं जी जी जी। ओह, पिंडी वाले छोले, ऊपर कटा हुआ टमाटर पनीर डला हुआ है। तोला। आज जो आप ये शादी देख रहे हैं, इस शादी में लगभग 4-5 हज़ार लोगों का फंक्शन है। और ये शादी है हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन फ्राई वाले जो हैं जामा मस्जिद के, उनकी पोती की शादी है। इस शादी में ये जो आपने अभी इंट्रो देखा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कब कौन सा शॉट कहाँ निकल जाए आपको पता नहीं लगेगा। और एक से बढ़कर एक डिशेज़ है यहाँ पे। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे खाना बनाया जा रहा है और बनने के बाद कैसा लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए मेरे साथ। और यहाँ पे जो है जावेद भाई लहसुन और अदरक डाल रहे हैं। अभी सिर्फ यही चल रहा है, मसाले ही डाले जा रहा है। कहीं पे प्याज निकाली जा रही है, कहीं पे प्याज डाली जा रही है, कहीं पे अदरक लहसुन डाला जा रहा है। प्याज लाल हो रही है जो कोरमे में और सब में डलेगी। हाँ भाई सही है। लगभग कितनी प्याज लाल किया आपने? हमने 100 किलो करी है भाई। 100 किलो प्याज। हाँ सही है। चिकन और फिश है जो ये पूरे कंटेनर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे चिकन रखा हुआ देख रहे हो, लगभग 1000 किलो चिकन है, जिनके ऊपर कट लगाया जा रहा है। जो वेस्टेजेस हैं, ख़राब चीज़ें हैं, उनको हटाया जा रहा है। यहाँ पे लॉलीपॉप भी धो के रखी जा रही हैं। और ये सारे सीने के पीस हैं बड़े बड़े, जिन पे कट लगाया जा रहा है। हाँ जी सलमान भाई जी, यहाँ पे सारा चिकन फ्राई के लिए है। ये चिकन तंदूरी के लिए है। हाँ तो कटवट सही लग रहा है। चिकन का किंग तो सब आप ही को मानते हैं ना, तो आपकी नजरों से गुजर के जाना भी जरूरी है। हमारे बारे में भी बताओ भाई सलमान जरा। बताओ जरा। अरे कहना क्या चाहते हो? ये असलम चिकन, वो इनके चाचा है। चाचा है। आप किसके भाई बुरे के लड़के हो? जी भाई बुरे का लड़का हूं। देगा हमारे वालिद साहब 40 साल से इस लाइन में है। इसमें तंदूरी चिकन है, टंगड़ी फ्राई है, लॉलीपॉप फ्राई है। आसिम भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। वैसे तो अभी बनेगा जब पता लगेगा। बाकी आइडिया ये है, कोरमा, बिरयानी, स्टू, नारी और चिकन फ्राई, चिकन रोस्टेड। देखिए जी, अभी आइटमों का मुझे भी अंदाज़ा नहीं है,
और इन्हें भी अंदाज़ा नहीं है। जैसे जैसे तैयारी होती रहेगी एक एक करके आपको दिखाते रहेंगे। और ये हैं लड़की के वालिद साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नवेद भाई। और प्रोग्राम भी माशाल्लाह 3.5-4 हज़ार आदमी का है। चिकन फ्राई अपना है, सब सीख कबाब अपने हैं, सही और तंदूरी चिकन है, सीख कबाब में बर्रा वगैरह है, सब आइटम अपनी है। अभी है मॉर्निंग का टाइम, लगभग 1 बजा है और ये फंक्शन रात को 1 बजे तक कम से कम रहेगा। तो आपको सब कुछ लास्ट तक मैं दिखाता रहूँगा। शादी में बना हुआ हूँ। आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और जितने लोगों को हो सके शेयर करना है। सही है ना नवेद भाई? चलिए आप भी थोड़ा काम कीजिए, हम भी थोड़ा काम करते हैं। ये हैं सारी देगें जो अब लगा दी गई हैं। सारी तांबे की देगें, सारी तांबे की हैं माशाल्लाह। 50 से 60 देगें तांबे की देगों के अंदर खाना बनेगा। किसी में कोरमा है, किसी में नहारी है, किसी में स्टू है। भाई ये जो मसाले निकाल रहे हैं ये किस चीज़ के हैं? ये स्टू के हैं भाई। स्टू के मसाले हैं। नहीं अब डालना शुरू करूँगा, मैं निकाल रहा हूँ। ये अपना स्टू के मसाले कंप्लीट हो गए क्या? जी नमक डालना बाकी है। ये है साबुत नमक जो अमूमन यूज होता है देग के अंदर। पूरा कट्टा है हाँ नमक का? 25 किलो का। 25 किलो नमक है जी, कट्टा है। और ये मुट्ठी भर के डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं इसको। ये देखो जी। अच्छा जी, ये हैं मंसूर भाई। और मंसूर भाई के बारे में मैं आपको बताऊं, सोच लीजिए नवेद भाई के बाद कोई करता धरता है यहाँ पर तो वो ये हैं जो सारा इंतज़ाम देख रहे हैं। जी माशाल्लाह, खाने के हमारे पास बहुत सारी अब मुगलाई आइटमें हैं, जिसके अंदर आप ये समझें हमारे पास मटन बिरयानी है, मटन कोरमा है, मटन स्टू है, बॉम की नहारी है, बटर चिकन है, चिकन चंगेज़ी है, तवा भेजा है, और उसके अलावा हमारा बारबेक्यू के अंदर और फ्राई के अंदर चिकन तंदूरी है और चिकन लेग पीस फ्राई है। उसके अंदर हमारा एक बड़े का कबाब है, एक चिकन गुलावटी कबाब है, सारी आइटम है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। अभी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे शॉट दिखाने वाला हूँ मैं खानों के कि आपको देख के मुंह में पानी ना आए तो आप बोलना। सही है ना भाई? बिल्कुल, क्योंकि आइटम इतनी शानदार है। बिल्कुल मुंह में पानी आना तो बनता है। बिल्कुल नहीं बनता है, सही है जी। चलिए आगे आपको दिखाता हूँ मेकिंग कैसे हो रही है। ये सब गोलगप्पे बन रहे हैं अपने हाथ के, कोई बाजार से रेडीमेड नहीं आए हैं, सब ताज़ा ताज़ा माल बन रहा है। सूजी वाले हैं ये। हाँ। लगभग 10-1 हज़ार तो गोलगप्पे ही होंगे अभी। हाँ अभी तो बनेंगे, शाम अभी तक बनेंगे। हाँ तो ये सारे गोलगप्पे हैं। तो जी ये वो जगह है जहाँ पे मीठा तैयार हो रहा है और मीठा एक टाइप का नहीं है, लगभग 6-7 टाइप का मीठा है। और यहाँ पे देसी घी की गुलाब जामुन बन रही है। सही है। लौटाई खिलाना ही भाई को गुलाब जामुन। अच्छा लो जी ये टेस्ट करो। ये खोए की गुलाब जामुन है, देसी घी के अंदर बनी हुई। चलिए एक बाइट लेते हैं। ठीक है। इस गुलाब जामुन को सिर्फ 1 घंटा लगा है, खोया गुनने से लेके फ्राई होने के बाद हमारे पेट में आने खाने में ताज़ी ताज़ी गुलाब जामुन। सही है स्वाद। मज़ा आ गया ताजी, मज़ा आ गया। कल भाई हमें इजाज़त दीजिए, अभी आपसे बीच बीच में मिलते रहेंगे क्योंकि आइटमें बहुत हैं। आइटम बहुत है, वेज भी और नॉन वेज भी, पर टाइम कम है, सारा कवर करना है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। बड़ा फंक्शन है, देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं अच्छे कारीगर होंगे। रोजगिरान से हैं, पुरानी दिल्ली के। अभी आप क्या कर रहे हैं, किस में मसाले डाल रहे हैं? ये बकरे का स्टू है, ठीक है। इसमें मसाले डालना है। मटन कोरमा, इसमें मसाले डालना है। ये मटन नारी है, ठीक है। ये मटन बिरयानी है, सही है। बटर चिकन की अभी ग्रेवी तैयार हो गई। ठीक है। तो लगभग अपनी 50-60 देगे हाँ होंगी। 50-60 देगे हैं। तो 50-60 देगे सिर्फ ग्रेवी वाले सालन की हैं। अभी जावेद भाई जो है मसाले लौंग इलायची डाल रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। धूप बहुत तेज़ है। ये अभी स्टू के अंदर कुटा हुआ धनिया डाला जा रहा है जो स्टू की जान होती है। अच्छा जी, ये हैं सलमान भाई। क्या हाल है भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जान लेते हैं इस शादी में क्या खास है, बताएं भाई। देखिए ये बहुत बड़ा इवेंट है आज, और हमारे भाई हमारे स्टाफ के आदमी हैं हाजी नवेद। आइसक्रीम के पार्लर हैं, कॉफ़ी के पार्लर हैं, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, फ्रूट्स एंड इवन मिठाई। तो आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे प्रोग्राम को हम अंजाम तक पहुँचाएँ। बहुत बढ़िया जुगाड़ है स्कूटर के ऊपर। अरे
अरे माशाल्लाह ऐसे में कैमरा वो तो शाम को देखेंगे। अचानक ही होता है वो तो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके यहाँ पे। रमजानों में तो मुलाकात हो ही थी, अभी हमारी गेस्ट आना शुरू हो गए, फैमिली मेंबर्स हैं, बड़े मियाँ कबाब वाले, और इधर आप जानते ही हो ये हैं आसिम भाई और ये हैं सलमान भाई, हाजी हुसैन चिकन फ्राई वाले। यहाँ की शान है भाई, दिल्ली की शान है ये भी। सही बात है जी। सुबह से दोपहर हो गई है और दोपहर भी अब ख़त्म होने वाली है, तो मैं जा रहा हूँ घर, कैमरे की बैटरी चार्ज कर लूँ, माइक चार्ज कर लूँ, उसके बाद मैं लगभग 6 साढ़े 6 बजे आऊँगा। तब तक लाइट भी चालू हो चुकेगी और खाना भी ऑलमोस्ट दम पे लगा होगा, तब मैं आपको दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ें बन के रेडी हो चुकी हैं। चलिए मिलते हैं 2 घंटे बाद। मंसूर भाई ब्रीफिंग दे रहे हैं लोगों को, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं किसको कहाँ खड़ा होना है, क्या चीज़ डिस्प्ले करनी है। ये है रोस्टेड का सेक्शन, बारबेक्यू का सेक्शन। यहाँ पे जो है कबाब सीकों में लगाए जा रहे हैं, सेके जा रहे हैं। पीछे मेरे आप देख रहे हैं तंदूरी चिकन को सेका जा रहा है, और इधर जो आप देख रहे हैं धुआं उठता हुआ, ये है सब बारबेक्यू जो तंदूरी रहेगा। हाफ डन कर रहे हो दोस्त या फुल डन है? ये हाफ डन है, हाफ डन करके इसको रखा जा रहा है। मेरे पीछे सीके देख रहे हैं, इन्हें हाफ डन किया जा रहा है कोयलों के ऊपर, और हाफ डन करने के बाद अभी रख देंगे, ऑलमोस्ट हाफ नहीं 90% इसको जो है ये सेक देते हैं। सेकने के बाद रख देते हैं, जैसे भी लोगों की डिमांड आती रहती है, मेहमान आ जाते हैं तो इसको बस हल्का सा गर्म किया, निकाला, मसाला वगैरह घी मक्खन जो भी डालना होता है डाल देते हैं और लोगों को सर्व कर देते हैं। देरी नहीं होती है, इसका ये फ़ायदा होता है। तंदूरी चिकन का पहाड़ है ये। एक सीख में 2 मुर्गा है, तो लगभग यहाँ पे 300-400 मुर्गों को तो टांग दिया होगा तुमने, 400 के आसपास है। सही है जी, तो लगभग 400 मुर्गे हैं ये सीखों के अंदर। बढ़िया है जी, बेहतरीन इंतज़ाम है, बढ़िया से। लगभग 1000 सीखों में कबाब तैयार करके रखे हुए हैं, जो अभी अंगीठी पे कोयलों पे सेके जाएंगे और सेकने के बाद लोगों को सर्व किए जाएंगे। जैसे ग्लाफी कबाब होता है, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें सारी कुटी हुई ऊपर दिखती है, वैसे इसके अंदर दिख रही हैं। चलिए इस सेक्शन को तो हमने देख लिया है, अब हम चलते हैं मुगलाई की तरफ कि अपने मुगलाई के अंदर क्या क्या बनाया जा रहा है। आइए। एक सीख में 2 मुर्गा है, तो लगभग यहाँ पे 300-400 मुर्गों को तो टांग दिया होगा तुमने, 400 के आसपास हैं। सही है जी, तो लगभग 400 मुर्गे हैं ये सीखों के अंदर। बढ़िया है जी। इनका अंगारा लगाओ जल्दी से, सब लाओ पीछे वाले। परवेज भाई बिरयानी लाओ, बिरयानी बकरे वाली सब लाओ, मटन कोरमा, मटन स्टू, मटन बिरयानी। ठीक है भाई, ये बटर चिकन तैयार है। मक्खन लगाओ इसमें, वो लगाओ क्रीम, और लाओ मक्खन क्रीम डालूंगा भाई सबके सामने डाले जाएगा आपके लिए। ये लो जी, बटर चिकन के अंदर क्रीम की बारिश हो रही है। क्रीम की बारिश हो रही है। सही है जी, क्रीम ये की मेरी जान। खुशबू कैसी है? खुशबू तो जबरदस्त लग रही है। कटी हुई हरी मिर्चें। हाँ मेरी जान, क्या बात है जी, हरी मिर्चें डाली जा रही है। हरा धनिया ला बेटा, हरा धनिया ला। सही है भाई, सही हरा धनिया ला। ये हरी मिर्चें डाली जा रही है बेटा। अभी इसमें ये लगेगा हरा धनिया। हरा धनिया डाला जा रहा है जी बटर चिकन में। हाँ जी 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 जी, सही है। अच्छा जी जावेद भाई, पसीने पोंछ रहे हैं अपने। जी, अब सारा काम मुकम्मल हो चुका है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चिल्ला रहे हैं और पसीने साफ कर रहे हैं कि भाई इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ। अब ये मेन काम शुरू होता है, सुबह से लगे हुए, पका दिया, पकाने के बाद आगे सर्व नहीं हो तो बेकार है। बिल्कुल सही, वो भी गरम गरम। बेटा पीछे से स्टू लेकर आओ, बिरयानी लेकर आओ, इनका अंगारा लगाओ जल्दी से, सब लाओ पीछे वाले, पीछे के कोर में। क्या हाल है आदम भाई? बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आदम भाई को हमने आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक शादी में कवर किया था, जो थी कोठी नंबर 5 इंडिया गेट। लाखों लोगों ने देखा, लगभग 16-17 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, बहुत शानदार थी। आदम भाई ये क्या बना रहे हैं आप? ये नहारी है। हाँ, क्या बात है जी।
बिल्कुल तैयार है भाई। माशाल्लाह। गोश्त तो रुई की तरह हो गया है इसका, हाँ? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सही है। कोयले के ऊपर तेज आंच के ऊपर नहारी दम पे रखी हुई है, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, नहीं? जी जी जी। मोगलाई और कबाब के सेक्शन से हटकर अब हम आ गए हैं वेज सेक्शन के अंदर, जहां पे बेहतरीन जायके तैयार हो चुके हैं। तो एक बार पतीलों में नज़र डाल लेते हैं बुरेलाल जी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? दाल मखनी सही है जी, बढ़िया दिख रही है। लगभग कितने घंटे पकाई है आपने इस दाल मखनी को? 5 घंटे पकी है जी, देसी घी में। क्या बात है जी। शाही पनीर है जी, इसमें ढेर सारी आपको क्रीम दिख रही होगी, और पनीर के पीस तो दिखा दो। ऐसा नहीं है कि लोग नॉनवेज ही खाते हैं, पनीर और शाही पनीर पे तो ज़्यादा टूटते हैं लोग, नहीं? ये देखो जी, बड़े बड़े पनीर के पीस हैं। कसूरी मेथी ऊपर से डली हुई दिख रही है। इसके बराबर में बताओ उस्ताद जी क्या है? तो जी ये है मिक्स वेज, शानदार दिख रही है। कितने टाइप की सब्जियां डली हुई हैं इसमें? गोभी दिख रही है, आलू, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, पनीर, ये तो ऊपर से दिख ही रहा है। मशरूम भी डला है, आय क्या बात है जी, पक्का मशरूम डला हुआ है। सही है जी। ओह, पिंडी वाले छोले, ऊपर कटा हुआ टमाटर, पनीर डला हुआ है, और इसके अंदर आपने अनारदाना डाला है, नहीं डाला? अनारदाने के बिना उस्ताद जी मज़ा नहीं है छोलों में, नहीं? सही कह रहे हो ना? और ये दुल्हन की तरह छुपा के क्या रखा हुआ है आपने? ये आ गए जी मटर पुलाव, बढ़िया दिख रहा है। ओए होए, गरम गरम। हाँ, ये प्लेन है या इसमें मसाला डाला हुआ है? बढ़िया से मसाला डाला हुआ है, सही है जी। दाल मखनी रखी हुई है, उसके बाद जो है शाही पनीर है, मिक्स वेज है, पिंडी छोले हैं, और उसके बाद चावल है। उस्ताद जी ने हमारे लिए फ्रूट क्रीम निकलवा दी है, ये देखो जी, बढ़िया दिख रहा है। ओके की रिपोर्ट है। इस झूले के ऊपर लोग, लड़का या लड़की नहीं झूल रहे हैं, यहाँ पे झुलाया जा रहा है मिठाइयों को। इसके अंदर चमचम रखी हुई है, खोया बीच में भरा हुआ है, बढ़िया से जो है यहाँ पे झूला झुलाया जा रहा है इन मिठाइयों को, और यहाँ पे कुछ कलाकंद लगा हुआ है। बेहतरीन तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग आइडियाज़ लाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है मूंग की दाल की बर्फ़ी लगी हुई है, बेहतरीन दिख रही है। तो आपने मिठाई का बगीचा बना दिया, नहीं? सही है जी, बेहतरीन दिख रहा है, और लोगों को पसंद भी काफ़ी आने वाला है। बस दुआ कीजिएगा बच्चे झूलने ना लग जाए इस पर। लड़के लगे। सही है जी। तो जी ये है ड्राई फ्रूट लड्डू, एक टेस्ट कर लेते हैं। खुशबू भी अच्छी है, खजूर का एक गूदा बना रखा है, काजू, बादाम, किशमिश, कुछ खसखस भी मुझे इसके अंदर लग रही है, खसखस अच्छा है। जी ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। आज के टाइम में ये चीज़ें डिस्प्ले में ना हो तो लोगों को मज़ा नहीं आता है देखने में भी और खाने में भी, तो ये भी एक हिस्सा बन चुका है पार्टीज़ का। इस वक्त मैं शादी शूट कर रहा हूँ हाजी मोहम्मद हुसैन साहब की पोती की, जो जामा मस्जिद के आइकॉनिक कहलाए जाते हैं चिकन फ्राई के अंदर। वही चिकन फ्राई दुनिया बेच रही है, वही मसाले डाल रही है, और अल्लाह इनसे भी वही मसाले डलवा रही है, लेकिन सारा टैक्स अलग है। तो ये जो आप देख रहे हैं अंगीठी के ऊपर कबाब सेके जा रहे हैं, जो है सीख कबाब, बफलो के हैं, बड़े के। काशिफ भाई बहुत शानदार इनमें मसाले लगाते हैं
और बेहद शानदार तरीके से इन्हें सिकवाते हैं। जैसे ये सेक के ट्रे के अंदर रखे हुए हैं और ये देखिए जो कबाब सिकते रहते हैं उनको ऐसे निकाला जाता है इन ट्रे के अंदर और अब ये इकट्ठे करके रख दिए जाएंगे। जैसे फंक्शन चालू होगा तो ये कबाब लोगों के लिए सर्व कर दिया जाएगा। सीख में लगा हुआ, जैसे हमने रमज़ानों में खाया था ना सीख के अंदर सिका हुआ, तो उसी तरीके से कबाब मंगा दिया है क्योंकि इसमें सिकने के बाद अगर आप खाओ तो मज़ा ही अलग होता है। ओए है भाप देख रहे हैं आप, गर्मा गर्म स्टीम निकलती हुई कबाब में से। ओए है बेहद गरम जूसी सीख कबाब। भाई इसको तो खाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इतना गर्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह खा लेंगे हम। वाह, मसाले परफेक्ट, जिसे हम बोल सकते हैं ना ऑथेंटिक सीख कबाब, वैसा है। ओह, आई एम श्योर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ऐसे देखने के बाद। ये देखो नो। नवेद भाई की साहबजादी की आज शादी है, बारात है और माशाल्लाह प्रोग्राम जबरदस्त है। आप बताएं, आप खा के बताएं इसके अंदर कि आपको कैसा टेस्ट लग रहा है। लो नवेद भाई बिस्मिल्लाह करो। हाजी जी और नवेद भाई सारे प्रोफेशनल यहाँ खड़े हैं, अब मैं क्या बताऊँ। नवेद भाई आप ही बताइए कैसे लगे आपको। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कबाब बिल्कुल जूसी और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है। ड्राई फ्रूट का भी टेस्ट आ रहा है और इसके अंदर जो अदरक और प्याज कुटी हुई आ रही है ना, उसने और सोने पे सुहागा कर दिया। यही तो क्वालिटी है इसकी। आसिम भाई आ जाओ भाई, अधूरा है आपके बिना, आ जाओ। तो जी ये आए हैं आसिम भाई, नवासे हैं हाजी जी के। भाई अगर माइंड ना करे तो 50 तोला दिखा दूं मैं क्या? बिल्कुल माशाल्लाह, ये देखिए जी आप, 50 तोला है ये, 50 तोला। रोटियां बनाई जा रही हैं। पे लाल रोटी है जिसे हम बागर खानी बोलते हैं। इस जगह पर तंदूर में भी बागर खानी निकाल रहे हैं। चाचा क्या हाल है? गर्मा गर्म बागर खानी जब तंदूर से निकलती है और उसको इस देसी घी के अंदर डिप किया जाता है तो आप सोचो कितना बेहतरीन उसका जायका निकल के आता है। ये आई गर्मा गर्म रोटी और अब इसे डाला जाएगा देसी घी के अंदर। वाह जी वाह, सही है। और ये तंदूर लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया। ये देखो जी, ये मटन कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखो जी, ये है नलिया, बहुत बढ़िया। ये चाप, तो जी ये है पुरानी दिल्ली का दानेदार मटन कोरमा जैसे आप देख रहे हैं, जिसके बिना है जावेद भाई, इसके बिना शादी अधूरी, शादी अधूरी है जी। और शादी का सुल्तान कहा जाता है मटन कोरमे को। मटन कोरमा नहीं भाई, बिल्कुल सही है। तो ये है मटन कोरमा जावेद भाई के हाथों से निकला हुआ। खासियत ये होती है देख में बने हुए खाने की, देखिए ना तो नली से गोश्त अलग होगा और ना ही चापे टूटी हुई होंगी, वही मजा है। थोड़ा सा मसाला और रोगन और दिखा दीजिए। मटन कोरमे के शौकीन लोग बहुत हैं। बहुत बढ़िया। और सारी देगे तांबे की हैं। ये मटन स्टू लगा हुआ है, लो जी। मटन स्टू और मटन कोरमे की दोनों की रंगत अलग होती है। मटन स्टू के अंदर खड़े मसाले डाले जाते हैं जैसे कि साबुत हरी मिर्च, लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, दूसरे मसाले लौंग, इलायची, दूसरी चीजें। हाँ सही है। अच्छा जी, ये जितनी आप देगे देख रहे हैं लगी हुई, ये सारी मटन कोरमे की है। बेहतरीन खुशबू आ रही है। काश आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर होते और खा सकते इस चीज को। और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं देग में हाथ डालूं और खा लूं। ये जी और रसगुल्ला, अरे क्या बात है। देखो जी, चाप की बोटी उठाई और ये हड्डी हाथ में आ गई। भाई गोश्त ऐसा हुआ है कि लबों से चबा लो आप। हाँ, नाजिम भाई कह रहे हैं कि रबड़ी हुआ है। बिल्कुल रबड़ी हो रही है भाई माशाल्लाह। सही है भाई, सही है। एक नजर बिरयानी की भी करा दीजिए हमें। मटन बिरयानी है भाई, मटन बिरयानी की देख खोली जा रही है। ये है जी मटन बिरयानी। क्या बात है जी, क्या बात है। तो यहाँ आप देखिए कैसा एक एक दाना खिला खिला हुआ है जिसका जवाब नहीं। इसकी जो खुशबू होती है ना, अरोमा होता है,
आय हाय हाय, गोश्त मैं आपको दिखाऊं, ये देखो जी, मटन बिरयानी की चाँपे। हाँ जी बिल्कुल। बेहतरीन जी, गोश्त की इतनी सौंधी सौंधी खुशबू और चावलों की खुशबू, हाथ डालो और खा लो, फिर से वही बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है जी, ये है मटन बिरयानी, बहुत बढ़िया जी। बस मेहमानों का इंतजार है, मेहमानों के आते ही हम अपना काम चालू करेंगे। वो भी आधे एक घंटे में आ जाएंगे सब। 15 से 20 मिनट में मेरे 150 मेहमान आ जाए, मैं अपने स्नैक्स वगैरह चालू करता हूँ। सही है और जी। उसके बाद रिमेन कोर्स। सही है जी, चलिए आप चलिए, बाहर बाहर मुलाकात होती है। हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब भी जो है तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी देखते हैं और कौन कौन लोग आ रहे हैं। 50 तोला। बैकग्राउंड माहौल देख के आपको समझ आ गया होगा, आज मैं एक शादी के खाने शूट कर रहा हूं और जिनके यहाँ की शादी है वो है जामा मस्जिद के जाने माने हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन फ्राई वाले। आज हमारे साथ सनेन भी है। सनेन क्या हाल है बाबू? घूंघट उठाओ और देखो क्या है, बटर चिकन। सनेन का फेवरेट बटर चिकन। आज तुम्हें बोल रहे थे ना बटर चिकन बहुत अच्छा दिख रहा है। रंगत अलग ही दिख रही है, देखिए आप। सही है। खाना स्टार्ट हो चुका है, एक एक करके आपको चीज़ें दिखा देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मटन बिरयानी रखी हुई है, चाँपे और नलियाँ आपको ऊपर ही नज़र आ रही होंगी। ये चाँपे खड़ी हुई हैं और इधर रखी हुई है मटन निहारी, बिल्कुल सॉफ्ट जूसी गोश्त कर दिया है। इधर जो है लगा हुआ है मटन कोरमा और यहाँ पर है जी मटन स्टू। लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और बढ़िया से लेके जा रहे हैं और खा रहे हैं। जनाब बिरयानी का थोड़ा टेस्ट तो बता दें कैसा है? बिरयानी का तो मज़ा फूडी हूँ मैं। बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। अंगीठियों के पास जाओ, इतनी हीट निकलती है गर्मी के अंदर कि पूछो मत। ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल जाता है, मज़ा ही आ जाता है। भी अपने लिए एक अपनी प्लेट तैयार कर ली है। ये लिया है बटर चिकन, लेग पीस लिया है इसमें, और ये लिया है हमने मटन स्टू। बिरयानी बाद में खाएंगे, पहले दो निवाले आपको दिखाना बनता है। और यहाँ पे लिए हमने खमीरी रोटी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बढ़िया सा पहला ही जंबो बाइट बना लेते हैं मसाले से। गोश्त रूई की तरह मुलायम, मसाले बेहद शानदार। जावेद भाई ने जिस टाइम पे सुबह मसाले डाले थे ना, उसी टाइम अंदाज़ा हो रहा था कि ये स्टू बड़ा शानदार होने वाला है। गोश्त जो आप देख रहे हैं एक अच्छी नस्ल के बकरे का यूज़ किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप कैसे छूट रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर जूसी गोश्त है। स्टू के अंदर आपको सारे मसाले अलग दिखेंगे। देखिए ये इलायची है, ये बड़ी इलायची डली हुई है, ये लाल मिर्च है, इसके साथ साथ कुछ धनिया कुटा हुआ डला हुआ है। स्टू में खड़े मसालों का ही सारा खेल होता है। चलिए एक बाइट और बनाते हैं। बेहद शानदार मसाले,
इसे छू गया। ये है नली। चलिए बटर चिकन ट्राई करते हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से चिकन गल चुका है, अंदर तक सिका हुआ है। बोटी पे हाथ लगाते ही सारी बोटी यूं ही छूट रही है। एक बढ़िया सा जंबो बाइट बना लिया आपके भाई ने। अच्छा जी, बटर चिकन के अंदर जब तक हल्की सा मिठास ना हो तो मज़ा नहीं आता। अभी जब हमने देखा था इसमें ढेर सारी क्रीम डाली थी, हरी मिर्चें डाली थी, हरा धनिया डाला था और ढेर सारा जावेद भाई ने इसमें मक्खन भी डाला था। उन सभी चीज़ों का मज़ा तो आ ही रहा है। दूसरा इसके अंदर नारियल के बुरादे का और हल्का सा मिठास का भी मज़ा आ रहा है। और चिकन तो देखिए बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट हो ही गया है। देग में बना हुआ बटर चिकन टमाटर की ग्रेवी के साथ एक शानदार मज़ा दे रहा है। ये कोई फूड रिव्यू नहीं है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा हूँ। बेहद शानदार जायकेदार खाने। बटर चिकन की बाइट के बाद थोड़ी सी बिरयानी खाएंगे और वीडियो का एंड करेंगे। चलिए जी, करते हैं बिस्मिल्लाह एक जंबो बाइट से। मैं आपको क्या बताऊं, जितने सॉफ्ट इसके अंदर चावल है उतना ही सॉफ्ट मटन हुआ है। बिल्कुल चसकदार नमकीन देसी घी की बिरयानी। चावलों का तो बेहद शानदार मज़ा इसके अंदर आ ही रहा है। देसी घी की भरपूर खुशबू और गोश्त का जूसीनेस, टेंडरनेस, उसका जवाब नहीं, आउटस्टैंडिंग। जो बंदा एक बार यहाँ पे बिरयानी खा रहा होगा वो रिपीट ज़रूर कर रहा होगा। इतनी मज़ेदार बिरयानी है। चलिए एक बाइट मटन नहारी का भी बना लेते हैं। ओहो, गोश्त को ऐसा किया हुआ है इन्होंने, रुई मुंह में रखो, रोटी ज़्यादा हार्ड लग रही है, गोश्त उससे ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। क्या बात है जी, ये है कलाकारी। एक लंबे वक्त तक नहारी को दम पे रख देते हैं जिससे कि गोश्त और अच्छे से गल जाए और मसालों के अंदर एक अलग ही खुशबू आ जाती है। नहारी भी हमारी हो गई है। ये है मटन कोरमा। सोचा एक एक बाइट लेके आपको दिखाया जाए। ये हमने चाँप का पीस लिया है और शादियों के अंदर अगर कोरमा ना खाओ तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा है। एक निवाला बना लेते हैं। चलिए इस बाइट के साथ अपनी वीडियो का